हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम हियर। ये क्लास फोर्थ का इन्वायरमेंटल स्टडी जो टू पार्ट्स में डिवाइड है। ये कंटेंट देखें यहाँ पे। एक कंटेंट है साइंस, दूसरा है सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो हम साइंस का चैप्टर 1 जिसका नेम है आवर बॉडी, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपनी बॉडी के बारे में जो हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, ताकि जो है आप 1 बाई 1 करके सारे कंसेप्ट समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं आवर बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का मतलब हमारी बॉडी ही, जो हम लोग इंसान है ना, इंसानों की बॉडी एक मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन है गॉड का द्वारा बनाया गया अमेजिंग क्रिएशन है। ये एक वंडरफुल ब्रेथिंग मशीन है जो कभी बनाई गई थी। और वी नो दैट आवर बॉडी हैज़ 2 पार्ट्स। हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स वो पार्ट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, बाहरी पार्ट जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो उन पार्ट्स को कहा गया है एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, इसमें राइट भी किया हुआ है कि ये पार्ट जो है बाहर की ओर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और क्या है, इनको ही हम एक्सटर्नल पार्ट ऑर्गन्स कहते हैं। हमारी बॉडी के ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लें यहाँ पे, जैसे आइज़ है, नोज़, ईयर्स, हैंड्स एटसेट्रा, है ना। ये क्या हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। अब इसके बाद है दूसरा कांड है इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे ये हम चित्र देखें, ये सीन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये है होता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन होता है, और ये माउथ है। माउथ के यहाँ से, इसको जो माउथ से होते हुए जाता है, इसको हम फूड पाइप कहते हैं, जिसमें से होकर के फूड जाता है, हम खाते हैं वो जाता है। एक हार्ट होता है, छोटा सा, एक मुट्ठी बंद कर लें हम उसके बराबर, जो ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट बने लंग। ठीक है, लंग जिससे हम सांस लेते हैं। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, इन्हीं के थ्रू हम सांस ले पाते हैं। इसके बाद है स्टमक। ये देखिए यहाँ पे स्टमक है, ये एक बैग टाइप का होता है जिसमें जो खाना हम खाते हैं वो इसमें जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का मतलब आंतें होती हैं हमारी, जो 2 तरह की होती हैं। एक की जो मोटी सी दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इधर दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो रहे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आगे और भी होंगे तो उन्हें देखते हैं। अब देखिए हम समझते हैं कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे उसमें, हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स। तो कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। इनको हम देख नहीं सकते हैं, बाहर से हम देख नहीं सकते हैं। तो इन पार्ट्स को ही हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये पार्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, हार्ट जो भी बताया था आपको ऊपर, लंग्स, ब्रेन एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स से हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे मतलब कामों में मदद करती हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, वॉकिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग। तो ये सब वर्क हम जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से कर पाते हैं, है ना। इस तरह से क्या है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हमें इंटरेक्ट रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें, सब चीज़ों को मिला के इन्वायरमेंट बनता है। इंटरेक्ट रखते हैं उनसे। इंटरेक्ट रखने का मतलब ये होता है उनसे हम बातचीत, जैसे एक तरह से कांटेक्ट में रहना। हम सारी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। तो वही इंटरेक्ट रहना होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट रखते हैं जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं, मतलब ज़िंदगी को चलाते हैं, जीवन को चलाते हैं। अगर वो वर्क करना बंद कर दें तो हम डेड हो जाएंगे, है ना। तो वो कंटिन्यू वर्क करते हैं हमेशा, लाइफ टाइम वर्क करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमें जीवित रखने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए। अब हम बहुत सारे आइडियाज़ हमें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानते ही हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि हम क्या क्या करते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनके बारे में सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ये एक इमेज और है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए ब्रेन बड़ा सा थोड़ा दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए ब्रेन है, और ये ब्रेन से नीचे तक आया हुआ है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये नर्व्स हैं। ठीक है, जितना ये दिख रहा है जाल जैसा बना हुआ,
ये सब क्या हैं, ये नर्व्स हैं। नर्व्स का मतलब जो नसें होती हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता है ये एक तरह का। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी, हमारे जो माइंड होता है वो मैसेज भेजती है ये हमारे माइंड के लिए कि बाहर का जो है इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं पे भी कुछ होता है तो वो हमारे माइंड के लिए मैसेज ये नर्वस सिस्टम ही भेजता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ब्रेन, द ब्रेन, है ना। ब्रेन, ब्रेन अभी अभी देखा ही था, जो हमारे हेड में होता है ना। और चारों तरफ से स्कल बोन्स होती है, मतलब जो खोपड़ी होती है हमारी, हार्ड खोपड़ी एक मजबूत, तो उसी से ये प्रोटेक्टेड किया गया होता है, उसी से सुरक्षित रखा जाता है ये। इसको हम मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं, हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन। ठीक है, मास्टर ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यही बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे मैसेज जो भी होते हैं इसी के थ्रू इसी में भेजे जाते हैं। यही जो है चलने के लिए कहता है, मैसेज भेजता है, यही जो भी वर्क करना है सब तो ब्रेन ही उस काम को करवाता है, तो इसलिए इसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में आपने देखा सीपीयू होता है ना, सीपीयू ना हो तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी उसमें, यानी हम कोई कंप्यूटर में वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारा ये जो ब्रेन है तो उसी तरह से ये वर्क करता है, सारे मैसेज सब इसी से भेजे जाते हैं, यानी सारी पूरी बॉडी का ही कंट्रोल किया जाता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशंस, ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेता है ना, और भेजता भी है कमांड्स बॉडी के या दूसरे पार्ट्स को या दूसरे नेटवर्क को, जो नर्व्स होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं और जो फीलिंग होती हैं वो सब ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। जो भी हम चलना फिरना करते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, ये सब ब्रेन के द्वारा ही की जाता है, इसलिए इसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है द सेंस ऑर्गन्स, जो सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं ना, ये जानते ही आप लोग, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन में, तभी हम लोग उस चीज़ को, हर चीज़ को फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, ये सब ब्रेन को ही मैसेज भेजते हैं। द ब्रेन एनालाइजेज दीज मैसेज, इन मैसेज को मतलब एनालाइज करता है, मतलब समझता है ना। एंड डायरेक्ट्स द कमांड, और डायरेक्ट द कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स, और जो संबंधित बॉडी पार्ट्स होता है उसके लिए सूचित कराता है, क्या करने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए। यहाँ पे मतलब ये है, चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीज़ समझते हैं ये क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें, गर्म ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज़ को छू लें, तब क्या होगा, स्किन हमें, हमारे माइंड को तुरंत मैसेज भेजेगी हमारे ब्रेन को कि ये बहुत गर्म है ना। तब क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्ट करेगा, यानी कमांड देगा हैंड्स के लिए कि हाथ हटाओ वहाँ से, बहुत गर्म है ये, है ना। तो जब हाथ हम तभी हटा पाएंगे जब हमारा ब्रेन जो है कमांड देगा, डायरेक्ट करेगा हमारे हैंड को। ठीक है, तो इस तरह से पूरी बॉडी जो है ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है द हार्ट। ठीक है, द हार्ट, तो हार्ट जो है स्मॉल होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है, छोटा सा और मुलायम सा, और डीप रेड ब्राउन कलर का होता है। कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट, ये हमारे चेस्ट के अंदर होता है। इसका साइज जो है कितना होता है, क्लींच्ड फिस्ट के बराबर। क्लींच्ड फिस्ट का मतलब होता है कि मुट्ठी हम बंद कर लें तो उस मुट्ठी को बंद करके देखिए कितना साइज है, उतना ही लगभग साइज हमारे हार्ट का होता है। इसका वर्क जो होता है, पंप्स ब्लड, है ना, ब्लड को पंपिंग करना, हर पार्ट्स को, बॉडी के सभी पार्ट्स के लिए ब्लड को पंप करना इसका वर्क होता है। तो ये जो पंपिंग एक्शन है इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। पंपिंग एक्शन को, ब्लड को पंपिंग करना कहलाता है हार्ट बीट। आप चेस्ट पे अपने हैंड रख के देखें तो धक धक की आवाज़ आ गई ना, वही हार्ट बीट होती है, वही पंपिंग कर रहा होता है जो हार्ट हमारा पूरी बॉडी के लिए, ब्लड को। तो हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को बॉडी में, है ना, विद द हेल्प ऑफ द वेन्स एंड आर्टरीज। अब ये वेन्स एंड आर्टरीज क्या होता है, देखिए वेन्स और आर्टरीज दोनों ही एक प्रकार की नसें ही होती हैं। ठीक है, नसें। तो आर्टरीज का वर्क ये होता है कि ब्लड को पूरे मतलब हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाना, और जो वेन्स होती हैं उनका
वर्क ये होता है कि वो फिर से हार्ट में ले आती हैं उस ब्लड को। ठीक है, इतना सब डिफरेंट है, बाकी वो नसें ही होती हैं दोनों चीज़ें। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ भी है अर्टरीज हैव थिक बॉल्स, उनकी बॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, है ना, और ब्लड को, प्योर ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट्स में, दूसरे पार्ट, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाती हैं आर्टरीज, है ना। और वेन्स की बॉल जो होती हैं वो पतली होती हैं, तो इनका वर्क होता है जो इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो फिर से ये हार्ट में पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट बॉडी इंटरनल ऑर्गन है द लंग्स। ठीक है, ये देखिए लंग्स हैं, ये यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो लंग्स से क्या होता है, दो लंग्स होते हैं, पेयर होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है, लंग्स का पेयर, पेयर का मतलब दो चीज़ें होना। हमारे चेस्ट के, ये भी हमारे चेस्ट के अंदर ही होते हैं। दे आर स्पंजी एयर फिल्ड साक्स। स्पंजी का मतलब होता है जो छेददार खोखली चीज़ें होती हैं, जैसे आप ब्रेड का टुकड़ा देखें तो इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, है ना, उस तरह से स्पंजी का मतलब होता है। और उनमें एयर फील्ड मतलब हवा भरी हुई है होती है। साक्स का मतलब होता है थैली, थैली जानते ही आप, जैसे प्लास्टिक की थैली होती है उस तरह से, है ना। तो एक तरह से स्पंजी, स्पंजी की तरह हवा भरी थैलियाँ होती हैं ये जो लंग्स होते हैं हमारे वो। तो जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, मतलब अंदर ले जाते हैं, तब लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, एक्सहेल का मतलब होता है बाहर छोड़ देते हैं हवा को, तब क्या होता है, लंग्स जो हैं कंट्रैक्ट बिकम स्मॉलर इन साइज, तब साइज में वो छोटे हो जाते हैं। लंग्स प्योरीफाई करते हैं ब्लड को, है ना, कैसे करके, बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं, ब्लड में क्या मिक्स कर देते हैं, ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। कौन मिक्स करते हैं, लंग्स। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देने का वर्क करती है, एनर्जी देती है। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है द लीवर। ठीक है, तो ये देखिए लीवर है, लार्जर पार्ट होता है, लीवर इज़ वेरी लार्ज ऑर्गन होता है ये हमारी बॉडी का। ये हमारे अपर एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। ठीक है, तो ऊपर वाले पेट में होता है, ऊपर साइड में पेट के। इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है। तो लीवर हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी हमारे जो खाना पचाना, हम खाना खाने के बाद जो पचाना पड़ता है हमें फूड को, तो उसमें मदद करता है डाइजेशन में। इसका एक्ट केमिकल फैक्ट्री की तरह होता है, बहुत सारे पॉइजनस केमिकल बनाता है जो हार्मलेस होते हैं, मतलब जो नुकसानदायक नहीं होते हैं, ऐसे पॉइजनस केमिकल्स बनाता है। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है द किडनीज। ठीक है, ये किडनीज यहाँ पे होती हैं, ये देखिए दो किडनीज भी, दो होती हैं, पेयर होता है किडनीज का भी। तो ये भी अपर एब्डोमेन में होती हैं, यानी ऊपरी पेट के ऊपरी पार्ट में। हमारी बॉडी में दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन की तरह, जिनको हम किडनीज कहते हैं। बीन वो बीन नहीं जो बजाने वाली, बीन का मतलब सेम होता है ना, वो वाली। तो ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारी ब्लड से, वो इसको रिमूव कर देते हैं, किडनीज रिमूव कर देती हैं और हमारी बॉडी से इसको बाहर कर देती हैं। किसके रूप में, यूरिन के रूप में। यूरिन का मतलब होता है पेशाब, पेशाब के रूप में हमारी बॉडी से बाहर कर देती है जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में, उसको। नेक्स्ट वन है द स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होता है, देखिए इसको उसमें भी देख लीजिए इमेज में, ये देखिए ये स्टमक होता है। इसमें हम जब खाना खाते हैं तुरंत चला जाता है, इसी में जाता है, फूड पाइप से होती है सबसे पहले, इसी में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको स्टमक कहते हैं। ये बैग की तरह होता है एक, है ना, ये भी जो है एब्डोमेन में होता है, यानी पेट में, एब्डोमेन में ही होता है, पेट में। और जो फूड हम खाते हैं वो इसमें चंक हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में बट जाता है और मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस में। तो जब स्टमक में जैसे फूड जाता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बटता है वो, है ना, चर्न होता है और इसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं। तो बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट सम आवर इम्पॉर्टेंट और इंटरनल ऑर्गन्स। हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में हमने सीखा। यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है ना, हर ऑर्गन का कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होता है, यानी वर्क होता है। तो दीज ऑर्गन्स जो हैं कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी कि एक दूसरे के सहारे चलते हैं।
अगर एक भी ऑर्गन ना हो तो दूसरा जो है ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, और इन ऑर्गन के बिना हम जो है जीवित ही नहीं रह पाएंगे, ना ही हेल्दी नहीं रह पाएंगे, तो जीवित कैसे रह लेंगे, है ना। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो रिमेंबर रखने के, लर्न रखने के पॉइंट हैं वो ये हैं, इनको सीख लें एक बार। जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। द ऑर्गन्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है द ब्रेन इज एन इंटरनल ऑर्गन। ब्रेन इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि हमारे हेड में होता है, हेड में। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हार्ट हमारे चेस्ट में होता है ना, लेफ्ट साइड, छोटा सा होता है और लेफ्ट साइड में होता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में। ये क्या करता है, सर्कुलेशन द ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, सर्कुलेट ही करता है, समझ लीजिए, हेल्प किया। द लंग्स हेल्प द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और लंग्स जो होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन यानी शुद्ध करने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और इसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, किसमें, ब्लड में। कौन करते हैं, लंग्स। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक। तो फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। और लीवर जो होता है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। ये केमिकल जो है प्रोड्यूस करता है और इसे मिक्स कर देता है। किडनी जो होते हैं बीन के आकार के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे ऊपरी एब्डोमेन में होते हैं। दे रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट केमिकल। तो वो एक्स्ट्रा वाटर और जो बेकार केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर कर देते हैं। कौन कर देते हैं, किडनीज। आगे जो है चैप्टर फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज बची हुई है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच।